एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी हम देखने वाले हैं राइट नाउ आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जी क्या है। यानी कि जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे उस वक्त की उनकी एनर्जी क्या होगी। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी इसको देख सकते हैं। जब भी यूनिवर्स आपको गाइड करेगा या ये वीडियो आपके सामने आएगी, इसका मतलब कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है इस रीडिंग में आपके लिए। ठीक है, और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल। चलिए जल्दी से फोकस कीजिए, अपने पार्टनर का नाम लीजिए। देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं। आपके लिए भी मैं कार्ड्स लूँगी, आपकी भी एनर्जी चेक करूँगी कि आप किस एनर्जी में हो। आपको आपकी एनर्जी पता चल जाएगी तो ये रीडिंग आपकी है या नहीं ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आपको अपनी एनर्जी नहीं देखनी है तो आप उस टाइम को स्किप भी कर सकते हैं, आगे बढ़ के रीडिंग देख सकते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। वर्क ऑन योर कनेक्शन, अट्रैक्शन, लुक बियॉन्ड इल्यूजन, दिस कुड बी दी वन। ये तो 2-3 कार्ड्स पास्ट कुछ दिनों से ज़रूर निकल कर आ रहे हैं। ट्रस्ट, मेक अ चॉइस, मिरर सेल्फ, ट्विन फ्लेम स्टेज, ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी, सेल्फ रिस्पेक्ट। ज़्यादातर एनर्जी ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट्स की निकल कर आई है। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है यहाँ पर कमिटेड रिलेशनशिप। ठीक है, अब आपकी एनर्जी देखूंगी कि आपकी एनर्जी क्या है इस वक्त की। आप क्या सोच रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। जो भी निकल कर आएगा मैं बताऊंगी। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिनके लिए ये रीडिंग है, उनकी एनर्जी क्या है। प्लीज़ बताएं एंजल्स, उनकी एनर्जी इस वक्त क्या है, वो क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में। एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, ये आपके साइन हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे आप में से कुछ लोग अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ठीक है, या आप बहुत ज़्यादा आजकल वर्कोहॉलिक हो चुके हो, काम के ऊपर बहुत ज़्यादा आप ध्यान दे रहे हो। ठीक है, दूसरा, अभी भी आप इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना आपने बंद नहीं किया है। फिजिकली हो सकता है कि एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, लेकिन मैनिफेस्टेशन, ठीक है, खुद को पॉजिटिव रखना, अपने ऊपर काम करना, सेल्फ लव करना, खुद को हील करना, इस कनेक्शन को पॉजिटिविटी सेंड करना, अपने पार्टनर को हीलिंग करना, ये आप में से कुछ लोग ज़रूर कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर आप चाहते हो, आप रेडी हो इस कनेक्शन में अभी भी एफर्ट्स डालने के लिए। बस ये है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़कर आपके पास आ जाए। ठीक है, और क्या है, जजमेंट। तो आप में से कुछ लोग यूनिवर्स की तरफ से जजमेंट का वेट कर रहे हो, अपने लिए आप जस्टिस चाहते हो, न्याय चाहते हो। साथ ही साथ आपने जो भी प्रेयर्स किए हैं उस चीज़ का आप रिटर्न बैक मांग रहे हो। ठीक है, आप में से कुछ लोगों ने सिचुएशन को सरेंडर किया है हाल फिलहाल में। ठीक है, जहाँ पर आप अपने अच्छे टाइम का वेट कर रहे हो। अब आप चाहते हो कि अब डिवाइन टाइमिंग आए, आप यूनिवर्स से इस चीज़ को लेकर प्रे कर रहे हो कि अब आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, जिस भी चीज़ को लेकर आप ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, वो चीज़ अब ख़त्म हो और आपके कनेक्शन में अपने पार्टनर के साथ एक नया साइकिल स्टार्ट हो। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। आप में से कुछ लोगों की एनर्जी ये है कि आप रेडी हो इस पर्सन को वैसे ही प्यार देने के लिए, वैसे ही केयर करने के लिए, वैसे ही रिश्ते में वापस से बंधने के लिए। ठीक है, तो आप में से बहुत से लोग इस पर्सन के साथ अभी भी चाहते हो कि वैसा ही कनेक्शन बन जाए जैसे कि पहले था। जितना प्यार आप पहले करते थे अभी भी आप उतना ही प्यार करते हो और वो प्यार देना भी चाहते हो। कंप्लीशन की एनर्जी, एस ऑफ वॉन्ड्स,
इस वक्त आपके अंदर, आप में से कुछ लोगों के अंदर ना, ये जो एंडिंग और सेपरेशन हुआ है, ये सब चीज़ें आपके अंदर बहुत ज़्यादा इसके थॉट्स चल रहे हैं, ठीक है, कि ये एंडिंग क्या हो चुका है, क्या अभी हम दोबारा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के अंदर ना ये चीज़ डाउट बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपनी तकलीफ़ों को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। इंतज़ार भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है इस रिश्ते का रीबर्थ होने का, इस रिश्ते में नई शुरुआत होने का। स्पाई कर रहे हो आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर को सोशल मीडिया पर, या आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। अगर ये एनर्जीज आपकी है तो ये रीडिंग आपके लिए है, अगर ये एनर्जीज से अलग है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, तो कुछ लोग, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो, उदास हो इस पर्सन को लेकर। आपको कई बार लगता है कि इस व्यक्ति के बारे में सोचना ही बेकार है, ठीक है। आपको कई बार ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके प्यार को डिज़र्व ही नहीं करता है। इस इंसान को आपने चूज़ करके, इस इंसान से प्यार करके बहुत बड़ी गलती की है, ठीक है। इस इंसान को अपनी दिल की बात बताकर गलती करी है, अपनी फीलिंग्स जताकर आपने गलती करी है, इस व्यक्ति को चूज़ करके अपनी लाइफ में जगह देकर आपने गलती करी है, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा उदास हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, ठीक है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर करे तो क्या करे। तो ये कार्ड्स मैं वापस ले रही हूँ। अगर ये एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो आगे आप कंटिन्यू देखें। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज को मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ। वर्क ऑन योर कनेक्शन को प्लीज क्लैरिफाई करें। हाइरोफेंट, ठीक है, और यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। तो ये मैसेज स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर इस कनेक्शन के ऊपर काम करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, जहाँ पर उनको लगता है कि उन्होंने एफर्ट्स नहीं डाला है, जिसके वजह से शायद जहाँ पर ये रिश्ता होना चाहिए था वहाँ पर ये रिश्ता नहीं पहुँच पाया। आपके पार्टनर का साइन यहाँ पर हो सकता है टॉरस, या आपकी राशि हो सकती है। मेजर अरकाना, मेजर साइन यहाँ पे वृषभ राशि की निकल कर आई है, ठीक है, जहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में रिलीजियस प्रॉब्लम है, कास्ट इश्यूज है, ठीक है, फैमिली इश्यूज है। और अब तक आपके पार्टनर हो सकता है कि अपनी फैमिली के गाइडेंस को फॉलो कर रहे थे, फैमिली के बारे में सोच रहे थे, समाज के बारे में सोच रहे थे, लेकिन ये इस कनेक्शन के ऊपर एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे क्योंकि इनको लग रहा था कि एफर्ट्स डालना फिजूल है, फैमिली तो राज़ी होगी नहीं, या समाज हमारे कनेक्शन को एक्सेप्ट करेगा नहीं, और इस कनेक्शन के ऊपर एफर्ट्स डालते भी हैं तो भी फैमिली इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। या हो सकता है कि एफर्ट्स का तो इन्होंने सोचा ही नहीं था कि एफर्ट्स डालने से चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं। लेकिन अभी आपके पार्टनर यहाँ पर बहुत सीरियस तरीके से यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि इस कनेक्शन के ऊपर एफर्ट्स डालना चाहिए। अब ये पर्सन ये चीज़ क्यों सोच रहे हैं? हो सकता है कि इन्होंने किसी से गाइडेंस ली है, या इन्होंने, हो सकता है पॉसिबल है कि रीडिंग भी करवाई हो, ठीक है, या किसी ने इनको गाइड करा है कि इस कनेक्शन के ऊपर काम करोगे तो ये कनेक्शन आगे जा सकता है, आगे स्ट्रॉन्ग बन सकता है, शादी की भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। लेकिन तुम्हें इसके ऊपर एफर्ट्स डालना पड़ेगा क्योंकि उनके बिहाफ में आप एफर्ट्स नहीं डाल सकते। उनकी फैमिली को तो आप जाकर नहीं मना सकते हो, उनकी फैमिली से आप बात नहीं कर सकते हो, इनको ही बात करना पड़ेगा, इनको ही स्टैंड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो इस कनेक्शन के ऊपर एफर्ट्स डालना चाहते हैं ना, वो आपके साथ कहीं ना कहीं शादी करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई, आप लोग सिंगल हो, ये मैसेज उन लोगों के लिए है कि ये पर्सन चाहते हैं कि ये एफर्ट्स डाले कि आप दोनों की शादी हो पाए।
उनको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि ये कनेक्शन को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील कर रहे हैं, या उनको आपकी बहुत अच्छी अच्छी बातें याद आ रही हैं, आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा इस पर्सन को याद आ रहा है, पुराने दिनों को हो सकता है कि बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, इनका मन नहीं लग रहा है, बार बार ये आपके बारे में सोच रहे हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि क्यों ना मैं इस कनेक्शन के ऊपर ही एफर्ट्स डालूँ, इस रिश्ते को बेहतर बनाने के ऊपर ट्राई करूँ, कोशिश करूँ। ठीक है, मे बी आप लोगों का रिश्ता 5 साल या 6 साल पुराना भी हो सकता है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की भी एनर्जी है। तो इमोशनली मतलब जो पुरानी चीज़ें जब ये याद करते तो उनको लगता है कि नहीं, ये कनेक्शन जो है ना ये वर्थफुल है, इसके ऊपर मुझे काम करना चाहिए, इस रिश्ते को मुझे ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए। और उनको लगता है कि पास्ट में शायद इन्होंने इतने एफर्ट्स डाले भी नहीं जहाँ पर आप दोनों का रिश्ता ठीक हो पाए या फैमिली राजी हो पाए। अट्रैक्शन को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, लियो, मेजर अरकाना, अगेन यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। आपकी पॉजिटिविटी, आपका हिम्मत, आपका चेंज, आपका बदलाव कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, या आप पहले से ज़्यादा बहुत बोल्ड हो गए हो, या आपने अपने लुक्स के ऊपर कुछ ऐसा काम किया है, आप बोल्ड दिख रहे हो। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर को आपका ये बोल्डनेस बहुत ज़्यादा इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। आपकी खूबसूरती, सच बताऊं तो आपकी खूबसूरती भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, दूसरा मे भी हो सकता है कि अट्रैक्शन इनका आपके ऊपर इस वजह से भी पड़ा है, ये पर्सन आपको सक्सेसफुल होता हुआ देख रहे हैं, आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, इनको इग्नोर करके आप अपनी लाइफ में फोकस्ड हो गए हो, आगे बढ़ रहे हो। मे बी ये व्यक्ति ऐसे लोगों से ही अट्रैक्ट होते हैं जो बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक होते हो, या सक्सेसफुल होते हो, या काम के ऊपर फोकस होते हो, या उन लोगों के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा नेम फेम मिल रहा होता है। ठीक है, अटेंशन मिल रहा होता है। तो मे बी हो सकता है कि आपको, इनको ऐसा लग रहा है कि आपको अटेंशन मिल रहा है, मे बी आपकी ब्यूटी से आपको अटेंशन मिल रहा है, या आपके काम से आपको अटेंशन मिल रहा है, लेकिन मिल तो ज़रूर रहा है। लुक बियॉन्ड इल्यूजन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। लुक बियॉन्ड इल्यूजन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है हर्मिट की एनर्जी। तो इनका जो एक इल्यूजन था कि हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता है, या इस आपसे शादी नहीं कर सकते हैं बिकॉज रिलीजियस कास्ट इश्यूज़ है, या एज गैप है आप दोनों के बीच में, तो कहीं ना कहीं इनका खुद का एक इल्यूजन था, एक भ्रम था कि फैमिली कभी मानेगी ही नहीं, एफर्ट्स डालेंगे तो भी चीज़ें ठीक नहीं होगी। तो ये इल्यूजन इनका ख़त्म होता हुआ दिख रहा है कि ये पर्सन खुद एक इल्यूजन में थे, जिस वजह से इन्होंने आपको भी मना कर दिया, इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया, या इस इल्यूजन की वजह से कई बार ऐसा भी हुआ कि ये पर्सन सीरियस होने के बावजूद भी टाइम पास कर रहे थे, क्योंकि इनके दिमाग में एक चीज़ बैठ गया था कि इससे मेरी शादी नहीं हो सकती, मेरे घर वाले तो एक्सेप्ट ही नहीं करने वाले हैं। तो उस केस में कई बार ऐसा होता है कि इंसान फिर सीरियस नहीं होता है, क्योंकि वो अपने दिमाग को ये ट्रेनिंग दे चुका होता है कि इसके साथ मेरा आगे फ्यूचर नहीं, तो आगे सोचने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये इल्यूजन से कहीं ना कहीं ये पर्सन निकल रहे हैं कि क्यों नहीं हो सकता है, मंगल ग्रह से तो नहीं आए हो, एलियन तो नहीं हो कि नहीं हो सकता है, एक ह्यूमन बीइंग से एक एलियन की शादी नहीं हो सकती, ऐसा तो नहीं है ना, है तो इंसान ही। और यहाँ पर मुझे ये चांसेस भी कम दिख रहे हैं कि आप दोनों सेम सेक्स से हो, ऑपोजिट सेक्स से ही ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। तो सेम सेक्स में कई बार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, वहाँ पर एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि फैमिली वाले ज़्यादातर टाइम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा भी नहीं है। देखो पॉसिबिलिटीज़, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग सेम सेक्स में रिलेशनशिप में नहीं हो, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ मुझे फिर भी दिखाई दे रही है कि अगर ये चाहे तो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, कोशिश की जाए तो हर एक काम पूरा हो सकता है, हर एक चीज़ को आप हासिल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको इनसाइट की ज़रूरत है। पहले तो खुद के इल्यूजन को ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हर्मिट का कार्ड यही बता रहा है कि इन्होंने जो टाइम लिया है, इन्होंने जो आइसोलेशन आपसे मतलब आइसोलेटेड ये जो हुए हैं, आपसे बात करना बंद किया है, तो कहीं ना कहीं इनको इंसाइट तो मिली है।
इनके इल्यूजन्स खत्म हुए हैं, या तो इन्होंने देखा, हो सकता है अपनी फैमिली में किसी को देखा, अपने रिलेटिव्स में किसी को इन्होंने देखा, तब इनको हो सकता है कि आइडिया मिला, या इन्होंने किसी अपने फ्रेंड को देखा। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि और कन्या राशि भी बहुत स्ट्रांग निकल कर आया था। दिस कुड बी दी वन को प्लीज क्लैरिफाई करें। दी हर्मिट, अगेन आ गया हर्मिट का कार्ड, और यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को क्या पता चला आइसोलेशन में आपसे दूर रह के, कि यही इंसान है जो मेरे लिए बना है, यही इंसान है जिसके साथ मुझे खुशी मिल सकती है, या मैं खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, यही इंसान है जो कि मुझे अपनों से बढ़कर प्यार करता है या प्यार कर सकता है, या मेरी केयर करता है, मेरे बारे में सोचता है, मेरे से कोई बेनिफिट्स नहीं देखता है, मेरे से कोई फ़ायदा नहीं देखता है। तो ये चीज़ इनको कहीं ना कहीं समझ में आई कि यार ये तो मेरा सोलमेट है, या इसके साथ मेरा कोई डिवाइन कनेक्शन है, और मैंने इसको छोड़ दिया, मैं इससे बात नहीं कर रहा या नहीं कर रही। तो कहीं ना कहीं ये आइसोलेशन ने इनको इनर साइड दी है कि यही इंसान है जो तुम्हारे लिए बना है। मे बी इनको ड्रीम्स आए हैं, कुछ ऐसे सिंक्रोनिसिटी बनी है, या कुछ एक्सपीरियंस इस पर्सन को मिला है, और भी लोगों को हो सकता है कि इन्होंने डेट किया, मीटिंग्स की, रिलेशनशिप में हो सकता है कि रहे भी, 1-2 महीना रहे, या आई डोंट नो जितना भी टाइम ये पर्सन रहे, लेकिन फिर भी इनको वो चीज़ महसूस नहीं हुआ जो आपके साइड से मिला, क्योंकि आप एम्प्रेस हो ना, आप एम्प्रेस हो लुक वाइज भी, और आपका नेचर भी बहुत अच्छा है, ठीक है। आप बहुत केयरिंग हो, आप बहुत नर्चरिंग पर्सन हो। दूसरा, आप जिसकी केयर करते हो, आप सच्चे दिल से प्यार करते हो, आप फाइनेंशियली प्रॉफिट नहीं देखते हो, आप मटेरियलिस्टिक नहीं सोचते हो कि इसके साथ मैं जुड़ी या जुड़ा तो मेरा क्या फ़ायदा है। तो इसे ही कहते हैं सच्चा प्यार, इसे ही कहते हैं सोलमेट, निस्वार्थ प्यार करना, अपनी रिस्पेक्ट को भी कई बार दांव पर लगाना। आपके साथ गलत भी हुआ, तब पर भी आपने इस व्यक्ति को सही रास्ता दिखाया, और आपने ऐसा नहीं किया कि आपकी ये रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो आप इनसे बात नहीं करोगे, या आप अगर इनसे ऊंचे दर्जे पर हो या अच्छी फैमिली से, उनसे अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, या आपकी इनकम ज़्यादा है, तब भी आपने इनको नीचा नहीं दिखाया। आप उनसे खूबसूरत हो, तब भी आपने कभी उनको ऐसा महसूस नहीं कराया कि भाई मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ या हैंडसम हूँ, मुझे तो 1000 मिल जाएंगे। ट्रस्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। देखो, एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर इस व्यक्ति से आपको प्यार नहीं हुआ होता और अरेंज मैरिज आपकी हो रही होती, तो शायद आप इस व्यक्ति को रिजेक्ट कर देते। सच में, मतलब मुझे ये फीलिंग्स यहाँ पर फील हुई कि अगर ये अरेंज मैरिज से रिश्ता आया होता, ठीक है, आपका, तो आप शायद रिजेक्ट कर देते या आपको पसंद नहीं आया होता। सो ट्रस्ट को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, और यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, आपके पार्टनर को तो ये फील होता है, या ये फील कर रहे हैं कि ट्रस्ट तो इमोशनली इन्होंने आपका तोड़ा है। आपको ना इमोशनली, मतलब अंदर से बहुत बिलीव था कि ये इंसान आपका साथ देगा, या आपको इस तरह से छोड़कर तो नहीं जाएगा, अपनी फैमिली को तो नहीं चूज़ कर लेगा, मतलब फैमिली को चूज़ करेगा भी तो आपको रास्ते पर लेकर नहीं आएगा, मतलब आपके लिए भी कुछ ना कुछ तो करेगा या करेगी, मतलब आपको भी सपोर्ट करेंगे या आपके लिए स्टैंड लेंगे, फैमिली को भी नहीं छोड़ेंगे लेकिन आपको भी नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपको बहुत प्रॉमिसेस किए थे कि फैमिली से बात करेंगे, आपके लिए लड़ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने आपका भरोसा तोड़ा, ट्रस्ट तोड़ा। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने आपका भरोसा तोड़कर किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए। मेक अ चॉइस को प्लीज क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इनके पास वक्त था, टाइम था कि इनके पास ऑप्शंस बहुत थे। जब आप इनकी लाइफ में थे तो इनके पास ऑप्शंस बहुत थे, जहाँ पर इनको चॉइस हो सकता है कि लेना था, चॉइस करना था, या तो फैमिली को चूज़ करें
अपने रिलीजियस कास्ट को देखे या इस प्यार को चूज़ करे। लेकिन इन्होंने क्या, बहुत आसान और इजी तरीका चूज़ कर लिया, और जहाँ पर इस व्यक्ति ने आपको दिया टावर। टावर यानी कि ब्रेकअप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, आपको धोखा देना। एक तरह से धोखा ही हुआ ना, कि जो इंसान ने प्रॉमिस किया वो नहीं निभा रहा, तो वो क्या आप बोलोगे, धोखा ही बोलोगे। तो यहाँ पर इस व्यक्ति ने आपको चूज़ नहीं किया और आपको लगा झटका कि इसने तो मुझे इतना कुछ बोला था, लेकिन इसने क्या किया, मेरे को चूज़ नहीं किया, इसने मेरे से बात करना बंद कर दिया, या इसने ये फैसला कर लिया कि अब हम रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे, अब हम बात नहीं करेंगे। मिरर सेल्फ को प्लीज क्लैरिफाई करें। मिरर सेल्फ को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो इनको अपना मिरर सेल्फ दिख रहा है कि भाई मैंने क्या क्या करा है, मैंने किस किस तरीके से इसका दिल दुखाया है। अगर इस व्यक्ति को लगता था कि मे भी हो सकता है कि इनको आपकी कोई बात बुरी लग गई, ठीक है, जाने अनजाने में हो सकता है कि आपने कुछ बोल दिया, गुस्से में आकर हो सकता है कि आपने बोल दिया, आपको आप मीन नहीं करते थे बट गुस्से में बोल देते हैं, और अपनों से ही हम बोलते हैं ना। लेकिन इन्होंने आपको छोड़ा, इन्होंने आपको कुछ ऐसा नहीं बोला, ऐसा भी नहीं है, इन्होंने भी आपको बहुत कुछ बोला, कई बार इन्होंने आपका दिल दुखाया, और शायद इनको रियलाइज़ भी नहीं था कि इन्होंने कितनी बार आपका दिल दुखाया है। तो इनको वो फील हो रहा है, वो अपने आप को आईने में देख रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि मैं कोई दूध का धुला हुआ नहीं हूँ, मैं कोई साधु संत नहीं हूँ कि मेरे से कोई गलती ही नहीं हुई थी या मैंने कोई गलत ही नहीं किया। इनके पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि इनको लग रहा था कि ठीक है, फैमिली को सपोर्ट करना, फैमिली का साथ देना सही है, लेकिन आपको वादा करके, आपको प्रॉमिस करके छोड़ देना, ये भी तो गलत है। अगर इनको डे 1 से पता था, शुरू से पता था कि आप दोनों के बीच में रिलीजियस अलग है, कास्ट अलग है, सरनेम तो इनको पता ही था, तो तभी इनको बता देना चाहिए था कि मैं शादी नहीं कर सकता या शादी नहीं कर सकती। अगर इन्होंने अगर आपको ये पहले ही बताया होता तो इनकी गलती नहीं थी, फिर वो आपके हाथ में डिसीजन था कि आपको फिर रिश्ते में आना है या नहीं आना है, क्योंकि सामने वाला आपको स्टार्टिंग से बोल रहा है कि देखो मैं शादी नहीं करूँगा, शादी मैं अपनी मर्जी से करूँगा। तो आप फिर भी रिश्ते में गए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी गलती है, क्योंकि सामने वाला तो आपको पहले ही कह रहा है ना कि मैं शादी नहीं करूँगा, लेकिन सामने वाला क्या सोचता है कि उसको भी लगता है कि ठीक है, हम इतना सीरियस नहीं होंगे, या फिर ठीक है तब की तब देखेंगे, या हो सकता है कि बाद में ये इंसान चेंज हो जाए। लेकिन अगर पहले प्रॉमिस किया, पहले ये कुछ बातें की ही नहीं कि मैं शादी करूँगा या नहीं करूँगा, या मेरी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, और बाद में रिलेशनशिप में और मिलने के बाद बताते हैं, तो फिर यहाँ पे गलत होता है। तब आपके पार्टनर ने यहाँ पर आपके साथ गलत किया है। देखो, आपको आपकी सिचुएशन पता है ना। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है, ज़्यादातर चांसेस है कि इस व्यक्ति ने आपको झूठे प्रॉमिसेस ही किए थे। इन्होंने आपको ये नहीं बोला था कि मैं नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। ट्विन फ्लेम स्टेज को प्लीज क्लैरिफाई करें। ट्विन फ्लेम स्टेज को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है कि ये इंसान आपके ट्विन पार्टनर है, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इस वक्त एक्चुअली आपके पार्टनर का क्या स्टेट चल रहा है कि आपके पार्टनर अपनी इल्यूजन्स को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं ये इस रिलेशनशिप को, क्योंकि इनको भी लगता है कि ये रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं है भाई, ये रिश्ता नॉर्मल नहीं है। आपसे मूव ऑन कर पाना भी बहुत आसान और इजी नहीं है। जितना इजी इनको लगा था कि ये आपसे मूव ऑन कर जाएंगे, उतना इजी नहीं है ये रिश्ता। इस रिश्ते से, आपकी यादों से, आपकी मेमोरी से, आपकी बातों से खुद को अलग कर पाना, भूल जाना। एंड स्पेशली ट्विन फ्लेम्स की बात करूँ तो आपके मैस्कुलाइन थोड़े से इल्यूजन में भी है। अब इल्यूजन इस बात का भी है कि स्टार्ट कहाँ से करें, ठीक है। कम्युनिकेशन हो सकता है कि करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करें। अब ये स्टेज भी हो सकती है आपके ट्विन पार्टनर की, जहाँ पर अब तक आप इनको स्पाई करते थे, आप इनको सोशल मीडिया पर देखते थे, लेकिन ये अब तक आपको नहीं देख रहे थे, इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब ये आपको सोशल मीडिया पर स्पाई कर रहे हैं, देख रहे हैं।
ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी को प्लीज क्लैरिफाई करें। ट्विन फ्लेम नॉट रेडी तो है, लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ट्विन फ्लेम बात करने के लिए हो सकता है कि अभी इस वक्त राइट नाउ ये पर्सन रेडी नहीं है, लेकिन यहाँ पर कम्युनिकेशन ये पर्सन करेंगे। अभी ये रेडी नहीं है, लेकिन इस एनर्जी में, इस सोच में शिफ्ट आ रहा है, स्विच हो रहा है, ठीक है। जहाँ पर ये आपसे बात करने के लिए इस वक्त हो सकता है कि रेडी ना, इनको लग रहा है कि कैसे बात करूँ, या खुद को प्रिपेयर नहीं फील कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, लेकिन ये शिफ्ट आ रहा है जहाँ पर ये दिख रहा है कि जो इंसान रेडी नहीं था वो भी आपसे बात करेगा, कम्युनिकेट करेगा। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर फ़ोन पर कम्युनिकेशन के चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। हो सकता है कि अगले हफ्ते, इस हफ्ते विद इन वीक, 8 दिन में, 7 दिन में ये आपसे कम्युनिकेट करें। मे बी राइट नाउ ये रेडी नहीं है आपके ट्विन पार्टनर आपसे बात करने के लिए। सेल्फ रेस्पेक्ट को प्लीज क्लैरिफाई करें। सेल्फ रेस्पेक्ट को यहाँ पे क्लैरिफाई करा 8 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है कि अब तक आपकी पार्टनर अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में सोचते थे, अपने ईगो के बारे में सोचते थे। उनको लगता था कि अगर मैंने इसको वैल्यू दी, इसके लिए मैंने एफर्ट्स डाला, तो मेरी इज्जत नीचे गिर जाएगी, फिर ये मुझे कुछ समझेगी नहीं या कुछ समझेगा नहीं, ठीक है। प्राइड कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है, जो एम्पिरर की एनर्जी निकल कर आई है। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी है। तो जिस वजह से क्या हुआ कि इनका ईगो की वजह से इन्होंने एफर्ट्स ही नहीं डाले, काम ही नहीं किया इस रिश्ते के ऊपर। अब काम ही नहीं करेंगे तो फिर रिश्ता बेहतर कैसे बनेगा। एक इंसान कभी भी रिश्ते को बेहतर नहीं बना सकता है, दोनों को बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि रिश्ता दोनों की तरफ से बनता है। तो ये अब इस रिश्ते के ऊपर काम करना चाहते हैं। झूठे सेल्फ रिस्पेक्ट को क्या बनाएंगे। कमिटेड रिलेशनशिप को प्लीज क्लैरिफाई करें। वाओ, कमिटेड रिलेशनशिप को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि एक कार्ड शादी को बताता है, मैरिज को बताता है, यूनियन को बता रहा है, कमिटमेंट को बता रहा है। और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। सच में इनके मन में है कि ये अब आपके साथ शादी करें, कमिटमेंट आपको दे, लॉन्ग टर्म का आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ के बारे में सोच रहे हैं, और यहाँ पर इसी वजह से इस कनेक्शन के ऊपर काम करना चाहते हैं। ये पर्सन डेफिनेटली आपको कमिटमेंट देंगे। हाँ, ये बोलूँगी कि थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा आपको कमिटमेंट देने में, लेकिन ये पर्सन इस रिश्ते के ऊपर काम ज़रूर करेंगे। और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जब तक ये फैमिली को राज़ी ना कर ले, या उनकी फैमिली एक बार हाँ ना बोल दे कि चलो ठीक है मिलते हैं देखते हैं, तब तक ये हो सकता है कि आपसे बात ना करे। लेकिन इनके मन में आपको कमिटमेंट देने की ही सोच दिखाई दे रही है कि ये आपको कमिटमेंट ही देना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, ठीक है। और मैं इन लोगों की बात कर रही हूँ जो लोग सिंगल है। और अगर आप लोग मैरिड हो तो भी हो सकता है कि आप लोग वापस से रीयूनियन में आओ, कमिटेड रिलेशनशिप में हो। शादी कमिटेड रिलेशनशिप ही होती है, तो यहाँ पर यूनियन की पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, ठीक है। सो इसको ज़रूर से क्लेम करना, मैरिज, यूनियन, कमिटमेंट। आई होप कि ये जल्दी से आपके लाइफ में आए और मुझे भी गुड न्यूज़ मिले। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग, और इसी के साथ मैं ले रही हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय, टेक केयर, ओम शांति।